क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 224। ओके, देखो अभी नेरले एंड पाटिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो आपको PSR दिया हुआ 3:1। They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet stood as follows। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एसेट्स दिए रहेंगे, वो एसेट्स हम कहाँ लिखेंगे अंजलि? डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, है ना। और लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, है ना। ओके, देखिए अभी तो एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। एसेट्स तो दिख रहा है ना, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, सब कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। कैश एट बैंक कहाँ आएगा? कैश एट बैंक के डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, फिर लाइबिलिटी में आओगे तो कैपिटल है नेरले और पाटिल का, तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पास्ट का प्रॉफिट है, किसको बांटेंगे? नेरले और पाटिल को, दोनों को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। The firm were dissolved on the above date and the assets were released as under. Nerle took over 50% of the machinery at a discount of 10%. लो कर लो बात, घुमा के बात किया ना यहाँ पे, ठीक है। 50% फिर 10% एंड वन फॉर स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। चलो ठीक है, करेंगे इसको। फिर आगे क्या है? पाटिल टूक ओवर बिल्डिंग एट 70,000 एंड डेटर्स वर्थ 20,000 एट 16,000। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। चलो इसको भी कैसे करना देखते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब करते रहो। बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बाकी का मशीन हमने कैसे बेचा? 4,000 के लॉस में बेचा। फिर बैलेंस ऑफ स्टॉक वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड डेटर्स रिलीज एट 95%। बहुत परसेंटेज है इसके अंदर, अच्छा सम है, ठीक है। रेडी हो? चलो देखो, सम अभी आ गया, टफ आ गया, क्या करें? छोड़ देते इसको। ये कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं ना, पोस्टिंग तो कर सकते हैं ना, पहले इजी पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 क्या लिखोगे? सन्ड्री एसेट्स। चलो पोस्टिंग कर लो। क्या है? बिल्डिंग 60,000। फिर मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स 44,000। चार 6, 5, 11 और 7 कितना होता है? 1,84,000। देख लो एक बार। फिर उसके बाद क्या दिया नीचे? कैश और बैंक, कैश एट बैंक तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 20,000। ये हो गया एसेट साइड का पोस्टिंग, क्लियर है। फिर लाइबिलिटी साइड में आओगे तो कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी आइटम किधर लिखने का? क्रेडिट साइड में लिखने का। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, नेरले कितना है? 1,14,000 और पाटिल 50,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पास्ट का प्रॉफिट है, तो बाय यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है कितना? 8,000। रेशियो क्या? 3:1। टोटल कितना होता है? 4, है ना। देख लो अभी, नेरले और पाटिल 3:1 कितना हुआ? 4। बांटना कितना है? 8,000। 4 2 जा 12, 3 0 ऐड हुआ, 2 3 जा कितना होगा? 2 3 जा 6,000, है ना। हाँ
4 टू जाएगा, थैंक यू। 4 टू जा और ये 3 जीरो, 2 1 जा कितना होता है 2। कितनी अजीब बात है ना, 2 1 जा 2 होता है। ओके फिर नेक्स्ट अभी क्या है, क्रेडिटर्स, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखते हैं सुंदरी, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एक ही आइटम है 32,000 हो गया ये। चलो तो ये हमने पोस्टिंग कर दिया। अब एडजस्टमेंट क्योंकि काफ़ी है तो थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को। देखो पहला क्या है, Neller took over 50% of the machinery। तो पहले यहाँ पे ना मशीनरी लिखता हूँ, वर्किंग नोट 1। मशीनरी है कितने का देखो आप, उसमें से कौन लेके गया Neller 50%, तो 50,000 का 50% कितना होगा 25,000 है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये जो 25,000 का ले गया वो 25 में नहीं ले गया, इसमें भी 10% वो कम में लेके गया। तो इसका 10% क्या माइनस करोगे, माइनस करना है 10%। तो 25 का 10% कितना होगा 2500। तो मतलब 25,000 में से 2500 गया तो कितना बचा 22,000। तो नेरले मशीनरी कितने में लेके गया 25 में, 2.5 में या 22,500 में 22,500 में। मशीन क्या एसेट्स है और किधर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन है नेरले कैपिटल अकाउंट, क्या लिया मशीनरी कितने में लेके गया 22,500। बाकी का मशीन कितने का बचा, बैलेंस 25 का बचा ना। अभी इसका क्या होएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके तो ये हो गया, अपने सॉल्व कर लिया, इसको कट कर दो इसको। इसकी सेकंड इफेक्ट भी आएगी ना, बाय का क्या होगा 2। कौन सा अकाउंट है ये रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा मशीनरी, नेरले कॉलम में आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, एंड 1/4 ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट 2। स्टॉक है कितना आपके बुक में 30,000, यहाँ पे लिखो 30,000 है ना। अब 30,000 का भी क्या है, ये भी कौन लेके गया नेरले ही लेके गया है ना। दो चीज़ें लेके गया, स्टॉक लेके गया और क्या लेके गया मशीन लेके गया। तो अपन ने क्या ही किया यहाँ पे, चलो ठीक है मैं बताता हूँ उसको। 30,000 का 1/4 कितना होएगा, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे ना, 4 7 जब 28, तो 30 माइनस 28 कितना होएगा 2, और ये जीरो यहाँ पे लेंगे। 4 5 जा 20 भी कैंसिल होगा, कितने जीरो बचे 2, यानी नेरले कितना लेके जा रहा है 1/4, कीमत कितनी है 7,500 है ना, ठीक है। और ये कितने डिस्काउंट में जा रहा है 20%। तो यहाँ पे क्या करोगे माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट 7,500 का 20% कितना होगा, देखो 10% कितना होगा, एक जीरो कम करो
750, तो 20% 2 बार हो जाएगा ना, 1500। तो इसमें से 1500 माइनस करो तो कितना आ गया। तो नेरले स्टॉक कितने में लेके गया, 6000 में, है ना। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले क्या था, मशीनरी था, कितने में लेके गया था, 22,500 में। और क्या लेके गया, स्टॉक, वो कितने में लेके गया, 6। 1/4 कैसे निकाला समझा ना आप लोग को, 1/4 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। ये तो टोटल कितना होता है, 28,500। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे, है ना। एसेट्स, अच्छा, तो अगर 1/4 उसने, 1/4 अगर निर्णय लेके गया तो बचा कितना, 3/4। 4 में से एक हिस्सा निर्णय लेके गया तो 4 में से एक हिस्सा निकल गया, तो कितना हिस्सा बचा, 3, 3/4। या फिर क्या करो, 30,000 है ना, उसमें से 7.5 का कौन लेके गया, निर्णय, माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 22,500। 30,000 में से 7.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22,500। तो ये क्या हो गया, बैलेंस कितना, 22,500। क्लियर है। आगे देखो अगला एडजस्टमेंट, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग। लो पाटिल भी लेके जा रहे हैं, कहाँ लिखेंगे सर। पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग at 70,000 and debtors worth 20,000 at 16,000. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. चलो पाटिल के अगल बगल में, ये थोड़ा सिंपल है, पाटिल के अगल बगल में किसका नाम दिया है, एसेट्स है ना। क्रेडिटर्स तो बाद में है ना, पहले एसेट्स है ना। तो एसेट्स हम कहाँ लिखते हैं, एडजस्टमेंट का एसेट्स कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, बाय। और उस एसेट्स के अगल बगल में किसका नाम है, मिस्टर पाटिल। तो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लेके गया भाई, बिल्डिंग, लेके गया मतलब वो ले लिया। अभी वो तो वही बात हो गई कि सर हम फ्लैट खरीदने गए थे, ठीक है, तो फ्लैट का लेके, बिल्डिंग में से फ्लैट उठा के लेके आओगे घर पे, ठीक है। तो बिल्डिंग कितने में लिया उसने, 70 में। ये पूरा बिल्डिंग उसने, देखो पूरा बिल्डिंग है कितने का, 60 का, लिया कितने में, 70 में। तो 70 लिख देने का, मतलब बिल्डिंग तो पूरा चला गया, उसका कुछ आधा कोई और लेके जाएगा ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, डेटर्स में लफड़ा है। डेटर्स में क्या है कि 20,000 का डेटर कितने में लेके गया, 16,000 में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटर्स 16,000। अच्छा डेटर्स है कितने का, 44,000 का है। तो उसमें से पूरा डेटा नहीं जा रहा है, कितना डेटा जा रहा है, यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ, बाद में मिटाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, डेटर्स कितने का है, डेटर्स 44। उसमें से दूसरा पार्टनर कौन है, पाटिल। कितने का डेटर कितने में लेके जा रहा है वो, 20 का डेटर कितने में लेके जा रहा है, 16 में लेके जा रहा है। तो 4,000 क्या हो गया, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी, कितने में लेके गया, खाली वही लिखने का। तो 44 में से 20 का पाटिल लेके गया तो बचा कितना, 24, है ना। तो इसका भी क्या बाद में करने का, वो आगे के एडजस्टमेंट में आएगा, समझे, क्लियर है ये। तो अभी हमने खाली क्या किया, पाटिल ने 20,000 का डेटर कितने में लेके गया, 16 में लेके गया, ठीक है, ओके। ये कितना हो गया, 86,000। ये कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट साइड में, बाय है, तो अभी क्या होगा, 2 होगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 86,000
6,000। ठीक है, इसने भी क्या लिया, एसेट्स टेकन। अच्छा, आगे भी कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दी है कि ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स। देखो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक फर्म होता है और एक कौन होता है, पार्टनर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स किसका है, पार्टनर्स का है या फर्म का है? क्रेडिटर्स फर्म के होते हैं। आप मुझे बताओ, आप राजेश सर के यहाँ पढ़ने आए हो या काविश में पढ़ने आए हो? काविश में। काविश ढूंढो कहाँ है ना, है समझे? तो ऐसे ही फर्म होता है, तो फर्म का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो होती है वो फॉर्म की होती है, और अभी कौन लेके जा रहा है उसको, पाटिल लेके जा रहा है। मतलब पाटिल बोलता है कि ठीक है फॉर्म तू मत पे कर, कौन पे करेगा, पाटिल खुद पे करेगा। तो पाटिल कैसे पे करेगा, कैसे लेके जा रहा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 32,000 है, 32,000 का देखो पहली बात तो क्रेडिटर्स है ना, किधर आया, एडजस्टमेंट में आया, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो टू क्या लिखोगे, कौन लेके जा रहा है, तो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसने, लेकिन जितने का उतना में लिया या कम में लिया, कम में लिया। 32,000 का है, देखो इसका 5% निकालो, 10% कितना होगा, 3200। 32,000 है ना, तो 1 0 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 10%। कोई भी वैल्यू ओरिजिनली कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 में से 1 0 कम किया तो 10% हो गया। तो 32 का 10%, और यहाँ से भी 1 0 कम करो तो ये 3200 हो गया। अपने को कितना चाहिए, तो 32 का आधा कितना होगा, 1600। तो 32,000 में से 1600 माइनस करो, 10 माइनस ये 2 0 2 0 माइनस 10 माइनस 6 4 1 माइनस 1 0 और ये 30, कितने में लेके गया, 30,400। ये कहाँ लिखा आपने, डेबिट में। अगली फिर कहाँ आएगी, पाटिल पे क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एक ही आइटम है ना, क्रेडिटर्स कितने में लेके गया, 30,400। ठीक है, ओके। अब अगला क्या है, देखो तीसरा, ये अपन ने जो किया है ना, ये अब अपने को हेल्प करेगा। क्या लिखा है कि बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बाकी का मशीन, तो बाकी का मशीन कितना है, अगर ये हम नहीं करते तो अपने को पता कैसे चलता है ना। तो बाकी का मशीन उसने जो कितने का है, 25,000 का है, उसने कितने में बेचा, 4,000 लॉस में। तो 25 में अगर 4,000 आपको लॉस हो गया तो आपने कितने में बेचा रहेगा, 21,000। समझ में आया कुछ, है ना। तो 21,000 हमने बेचा, तो हमको कैश कितना मिला, 21,000। वहाँ पे किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या, नहीं। चलो सिंपल वे से जाते हैं, क्या ये बैलेंस मशीनरी, मशीनरी क्या होता है, एसेट्स होता है। एडजस्टमेंट में मशीन किधर लिखने का, क्रेडिट साइड है ना, यहाँ पे बाय क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या आएगा, मशीनरी 21,000। ठीक है, इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये कहाँ लिखा, क्रेडिट में, कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। क्यों, कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, 21,000। ठीक है, क्या रिलीज किया, ओके, ये हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बैलेंस ऑफ स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ये स्टॉक है, ये बैलेंस है ना। कैसे बेचा इसको, प्रॉफिट में। प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, प्लस
10%, इसका 10% कितना होएगा? एक जीरो निकालो। 2250, ये हो गया 750, 24,750, बराबर है? ठीक है ना? ओके, ये क्या कैसे बेचा है? कैश में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय। क्यों कैश और बैंक लिख रहे हैं? किसी पार्टनर का नाम क्यों नहीं लिख रहे हम लोग? क्योंकि किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया वहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? कैश लिख रहे हैं। क्या था ये? स्टॉक। 24,750 हो गया ये। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? डेटर्स रिलीज्ड एट 95%, लेकिन कितना डेटर्स? कुछ डेटर्स किधर गए? कुछ डेटर्स को कौन लेके गया? पाटिल लेके गया। तो बचे कितने? 24,000, है ना? अब इस 24,000 में से अपने को कितना मिला? 95%। मतलब कि किसी से हमको 100 रुपया लेना था, बदले में बंदे ने दिया कितना? ओनली 95 रुपये। तो इस देखो, अगर आपको 100 में से 95 मिलता है, यानी आपने कितना डिस्काउंट दिया? 5% दिया। ये वैल्यू कितनी है? समझो अगर 100% है, तो इसमें से अगर मैं 5% माइनस कर दूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा ना 95। बस वही करना अपने को। तो 24,000 का 10% कितना होएगा? 2400, एक जीरो कम किया। तो 2400 10% है, तो 5% कितना होएगा? 1200, 1200। 1200 माइनस कर दीजिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है पता है ना? माइनस। तो 2 जीरो आ गया। 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, और ये 2, 22,800। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डेटर्स कितने में रिलीज हुआ? मतलब ये ना उल्टा बोला है। ये कैसा मालूम है? 95। देखो अभी यहाँ पे क्या 10% बोला ना डिस्काउंट, ठीक है? नेरले लेके गया था मशीनरी, 50% मशीनरी कितने में लेके गया था? 10% डिस्काउंट में। तो अगर कोई चीज़ 10% डिस्काउंट में लेके गया तो कितने में लेके गया? 90% में लेके गया। सिंपल है ना? अगर आपको 12th में 100 में से 80% आया तो कितना परसेंट नहीं आया? 20%। बस वही है यहाँ पे। ये 10% डिस्काउंट में लेके गया, यानी कितने में लेके गया? 90% में लेके गया, यानी 100 की चीज़ कितने में गई? 90। देखो यहाँ पे अगर ना पूरी वैल्यू कितना लिखोगे 100, तो उसमें से 10 माइनस किया तो ये कितना हो गया? 90। तो ऐसा भी बोल सकता था कि नेरले 50% मशीनरी कितने में लेके गया? 90% में लेके गया। ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में। तो आप बोलोगे 50% का 90% ऐसा देख सकते, ठीक है? तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ पे वही बोला है कि वो कितने में ले गया? 95%, यानी कितना डिस्काउंट हुआ? 5%, ठीक है? कितना हो गया ये? 22,800। 5, 8 और 7 15, 7 4 47,550। ये कहाँ बाय लिखा है ना अपने? तो अभी क्या होगा? 2 होगा। कैश और बैंक में 2, रियलाइजेशन अकाउंट 47,550, एसेट्स रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 2 है, इसके लिए हमने क्या किया? एसेट्स लिखा। अब एक काम करो, सबसे पहले ना आप लोग ये वर्किंग लिख लो। कितना? 1 2 3, फिर मैं बाकी कराता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना। ओके, तो हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद क्या देखने का? यहाँ पे जो लाइबिलिटी है क्या हमने पूरी पे की है? तो ये क्या इसको क्रेडिटर्स को हमने पे किया? यस। कौन लेके गया क्रेडिटर्स? पाटिल लेके गया, ठीक है? सब हो गया। अभी अब हम लोग क्या करेंगे? टैली करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल दे दो पहले। 0 0 0 0 0 5, 5 और 5 10, एक कैरी किया, 1 और 2 3 और 8 11, 11 और 6 कितना होता है? 17, 1 18, 18 और 7 25, कितना कैरी किया? 2, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 2 17, 17 4 21, 2 लाख
15,050 और यहाँ पे कितना हो रहा है 400, 4, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 11 और 1 नहीं, एक कैरी क्या ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल क्या है, कम है ना, कम है ना डेबिट साइड का टोटल। डेबिट का टोटल कितना हो रहा है 2,14,000 और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 2,15,000, यानी क्या होने वाला है अपने को प्रॉफिट 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 5 और 4 का 4 1 का 1 650, 650 का प्रॉफिट है, लिखो तो है ना। ओके चलो, तो अभी टोटल में क्या लिखेंगे हम लोग, कम वाला या ज़्यादा वाला, ज़्यादा वाला 2,15,050, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 2,15,050, डिफरेंस कितना है 650, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, पार्टी को या पार्टनर्स कैपिटल को, अंजलि को खाली पार्टी ही नजर आती है। 650 में कौन कौन है, नेरले और पाटिल, 650 है, क्या रेशियो इनका 3:1, नेरले और पाटिल 3 और 1, डिवीजन में कितना आएगा 4, क्योंकि 3 + 1 4, 650 डिवाइड करो 4 1 जा 4, कितना कह लीजिए 2 और ये 5 है ना, 25 हो गया, 4 6 जा 24, 24 माइनस 25 कितना 1 0, 4 2 जा 8 2, डेसिमल बड़ा 0, 4 5 जा 20, समझ में आया, ये डिवीजन साइड में भी कर सकते हो आप। अच्छा अभी क्या होगा 3 5 जा 15, 1 करेगा 3 2 जा 6 + 1 7, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 + 1 4, तो 487.5 है ना, डेसिमल है ना एक पे, तो ये हो जाएगा 488, आया समझ में। अब यहाँ पे भी 650 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 162.5, तो इसका 0.5 को इसकी एक वैल्यू बढ़ा दी ना, 7 का 8 कर दिया, तो इसको क्या करो कम कर दो, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 वन टाइम है ना, ये डिवाइड किया इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 162। इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो एक बार, 8 और 2 10, एक कैरी किया 9, 9 और 6 15, एक कैरी किया 5 और 4 और 1 5 और 1 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ लिखा हमने, कहाँ लिखा है डेबिट में, अगली फिर कहाँ आएगी क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है 488 और 162, ठीक है। अब फाइनल सेटलमेंट कर लो, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 1,14,000, तो यही है, मतलब ये इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है 488, 6 और 4 और 1,14,000 और 6 कितना होता है 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,488, 1,20,488, 2 0 है, यहाँ पे नीचे 2 8 है, 2 8 लिख दो, 5 और 9 14, कितना कैरी किया 1, 9 9 और 1 10, कितना कैरी किया 1 3 3 और 9 12, एक कैरी किया, एक यहाँ पे 91,988। आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करना आपको खाली, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 86,000 है, तो ये कितना हो रहा है 82 के आसपास ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अभी 2 कैश और बैंक अकाउंट, बताओ नेरले को हम पैसा दे रहे हैं या उससे पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं। 2 मतलब क्या होता है, 2 कैश मतलब क्या होता है, कैश जा रहा है, फाइनल सेटलमेंट,
तो नेवले को पैसा अपन दे रहे हैं, तो ये 2 है ना, तो अभी क्या हो जाएगा बाय। कौन है? नेवलेज कैपिटल अकाउंट 91,988, ठीक है। उसके बाद चलो पाटिल को सेटल करते हैं। 86,000 2 और 8 कितना होता है 10 है ना, एक कैरी क्या, 1 और 6 7, 7 और 3 कितना होता है 10, एक कैरी क्या, 1 और 4 5 और 1 6, 6 और 4 10, नीचे जो है ना वो लेके आने का कैसे भी, ठीक है। 10 कितने कैरी क्या, 1 और 2 3, 3 और यहाँ पे 6 है ना, तो 3 और 3 कितना होता है 6, कितना कैरी क्या, कुछ नहीं, 5 और 3 8, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, यानी कितना हो गया 3,438। यहाँ पे क्या लिखोगे बाय, कैश और बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट नहीं, सेटलमेंट। ये क्या है बाय है ना, तो अभी क्या हो जाएगा 2 कौन है ये, पाटिल्स कैपिटल अकाउंट 3480 38 है 38। चलो अभी अपना सम राइट है कि रॉन्ग है अभी पता चल जाएगा। अपन ने क्या सॉल्यूशन किया है, देखो यहाँ होगा टोटल 91,988, 8 5 और 3 8, 5 और 4 9, 1 और 7 8 और 3 कितना होता है 11, कितना गिर गया 1 और 2 3 और 2 5 और 4 91,988 चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको।